जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन से आने वाले उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। हमने इस वीडियो में 2022 से 2025 के बीच में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और इन प्रश्नों को हमने दो खंडों में बांट रखा है। एक लघु उत्तरीय प्रश्न में होगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में होगा। तो जो लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम लघु उत्तरीय के तौर पर देखेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं उन्हें उसमें देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो फिलहाल जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके 2 नंबर से 4 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछा जाता है शॉर्ट करके 2+2 करके, और कभी कभी 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब इन सब प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, आज पहला प्रश्न हमारा है कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो केवल मानव में नामांकित चित्र बनाने हैं पाचन तंत्र का, तो इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर में। दूसरा प्रश्न है मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों के कार्यों का वर्णन कीजिए। मनुष्य में जो पाए जाने वाले जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं उनके बारे में, उनके कार्यों का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बारे में अंतर लिखना है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा लसिका व रुधिर में अंतर लिखिए। तो ये भी हमारे 4 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नलिका विहीन ग्रंथियों से क्या आशय है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों को लिखना है। तो नलिका विहीन ग्रंथि को हम इसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनसे निकलने वाले हार्मोन्स एवं उनके कार्यों का वर्णन करना है। इस प्रश्न में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में लिखना है और उनसे जो वो हार्मोन्स होते हैं, उनसे जो ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में, उनके कार्यों का वर्णन करना है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है समन्वय नियंत्रण तंत्र से प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन को परिभाषित करना है और इसका चित्र बनाना है। तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी अस्थायी तथा अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन की 2 विधियां होती हैं, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि, तो दोनों के बारे में इसका वर्णन करना है। अगला दोस्तों प्रश्न है परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो परागकण के नामांकित चित्र बनाइए, पेपर में 2 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। यह आनुवंशिकता चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। एक संकर संकरण किसे कहते हैं और द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, इसका ग्राफ और उदाहरण भी लिखना होगा। अगला प्रश्न है इनमें से पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। तो खंडन विधि क्या होती है इसके बारे में आएगा। पुनर्जनन विधि जिसे पुनर्भवन विधि कहते हैं, खंडीभवन विधि भी कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न आएगा। मुकुलन विधि के बारे में आएगा और बीजाणु जनन। दोस्तों इसमें एक छूट गया है, आप एक और इसमें ऐड कर लिखा। तो कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन के बारे में भी प्रश्न पेपर में पूछेगा है। कायिक जनन को वर्धी जनन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 12 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में शामिल हैं। ये 12 अति लघु उत्तरीय कह रहे हैं जो 2 नंबर से 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो आप इनको सभी को तैयार कर लीजिएगा। अब अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी परपोषी पोषण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना होगा, पहले पोषण की डिफिनेशन समझानी है, फिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, स्वपोषी और परपोषी। तो इसके आधार पर लिखना होगा और स्वपोषी के भी उदाहरण देने होंगे और परपोषी के भी उदाहरण लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण
क्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया का विस्तृत वर्णन करना होगा और जिसमें आपको इसमें रासायनिक सूत्र वगैरह को भी आपको दर्शाना पड़ेगा। तो ये आपको 6 नंबर में प्रश्न पेपर में आएगा। अगला, हृदय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो हृदय की क्रियाविधि का वर्णन करने में हृदय के कितने भाग होते हैं और ऊपर के हृदय, अलिंद और निलय के बीच में लिखना है। फिर कौन सी धमनी से कौन सा रक्त कैसे प्रवेश करता है, कौन पहले हृदय के किस भाग में जाता है, ये सारी विधियों को आपको पूरा लिखना होगा हृदय की क्रियाविधि के बारे में। और दोहरा रक्त परिसंचरण के बारे में भी लिखना होगा कि एक बार रक्त को पंप करने में जो होता है हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। इस प्रक्रिया को आपको पूरा दर्शाना होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इसमें वृक्क जो किडनी का चित्र होता है इसके बारे में बनाना होगा। इस तरीके से 2 नलिकाएं होती हैं, फिर इधर किडनी होती है, इधर किडनी और इधर से मूत्र नलिका आती है यूरेट्रा में, और यहाँ जनन छिद्र होता है या मूत्र मार्ग होता है जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो इसके बारे में आपको इस तरीके का चित्र बनाना होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा वृक्काणु या नेफ्रॉन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो नेफ्रॉन वाला जो हमारा वीडियो होता है इस तरीके जो हमारा प्रश्न होता है इस तरीके से ये होता है, और यहाँ से इस तरीके से ये होता है बोमेन संपुट, इसमें कोशिका गुच्छ इस प्रकार से होता है और ये जाकर इस तरीके से ये नलिकाएं बनती हैं। तो ये वाला हमारा चित्र बनता है इसमें। अगला प्रश्न है रंध्र क्या है? पौधों में रंध्र की उपयोगिता तथा खुले रंध्र का चित्र बनाइए। तो रंध्र के बारे में आएगा कि रंध्र क्या होते हैं। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें असंख्य मात्रा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। तो रंध्र की उपयोगिता जो होती है यह पौधों में गैसों का आदान प्रदान तथा इसमें अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालते हैं। और खुले हुए रंध्र का चित्र बनाना होगा आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पादप हार्मोन्स क्या है? पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स कहते हैं। किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स तथा उनके कार्यों को लिखना हो। तो ऑक्सिन हार्मोन्स हो गया, जिबरेलिन हार्मोन्स हो गया और साइटोकाइनिन हार्मोन्स हो गया। इनके कार्यों का वर्णन कर दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है प्रतिवर्तित क्रिया का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिवर्तित क्रिया समन्वय और नियंत्रण तंत्र से पेपर में आता है प्रश्न। और पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों यहाँ अनुदैर्ध्य काट का अर्थ होता है कि हमें एक सामान्य पुष्प बनाना होगा। इस तरीके से ये हमारा पुष्प बनेगा और इसमें अंडाशय वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा और अंडाशय होगा। उसके बाद पंखुड़ियाँ होगी इधर और इसके नीचे का बाह्य दल वगैरह सब बना देंगे जिससे पुष्प बनते हैं। और उसके मुख्यतः पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए तथा उसके सभी भागों का मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग में बाह्य दल पुंज, दल और जायांग और पुमंग। तो जायांग के 3 भाग होते हैं और पुमंग के 2 भाग होते हैं। तो इस सभी भागों का वर्णन करेंगे तो आपको पूरा 6 नंबर मिलेगा। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है पुष्पी पादपों में निषेचन क्रिया को समझाइए तथा निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो पुष्पी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होता है तो इस तरीके से इस तरह वर्तिका अंडाशय का चित्र बनाएंगे इस तरीके से, और परागकण उसके ऊपर आएगा परागकण और उसके बाद ये धीरे धीरे अंडाशय में आता है परागकण जिसमें मिलते हैं नरयुग्मक और मादा युग्मक। तो जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, तो उसमें जो होता है कि जो होते हैं इसमें के पुष्प के अलग अलग भाग जिसमें से बाह्य दल और दल पुंज ये सब सूख कर गिर जाते हैं और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रियाओं को लिखना होगा निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं में। आगे अगला प्रश्न है कि मानव में नर जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र का चित्रात्मक वर्णन कीजिए। तो इसमें जो मानव में नर जनन तंत्र का दोनों में से किसी एक का पेपर में आएगा, या तो मादा का आएगा या तो नर का आएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों मेंडल के सभी नियमों का रेखा ग्राफ द्वारा वर्णन कीजिए। मेंडल के 3 नियम हैं और तीनों नियमों में से कोई भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर प्रश्न मेंडल के तीसरे वाले नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र अभ्युहन का नियम जो होता है इससे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप तीनों को तैयार कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न हमारा है मेंडल के स्वतंत्र अभ्युहन का नियम को द्विसंकर संकरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये पूरा बड़ा वाला ग्राफ जो होता है इस तरीके से बनाना पड़ता है जिसमें
इस तरीके से बड़ा सा ग्राफ बनता है, उसको बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जिसमें मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रश्न आएगा, जिसमें पुरुष में XY और महिलाओं में XX होता है। जब ये XX मिलता है तो लड़की और XY मिलता है तो लड़के की उत्पत्ति होती है। प्रक्रियाओं को इसमें समझाना होगा आपको। तो इस तरीके से हमारे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।